हेलो दोस्तों, नमस्कार। 23 अगस्त 2023 है। तो उसी का समसामयिक घटना लेके हम आपके सामने है उपस्थित। तो आप लोग का क्वेश्चन आज इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले ये देखिए, जो भी आसियान और भारत भारत का जो आर्थिक समूह का बैठक होता है इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है, कल ही का न्यूज है ये क्वेश्चन आप लोग के सामने रखा जाएगा। उसके बाद है मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। ये आप मध्य प्रदेश में जानते हैं कि इलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ का जो गवर्नमेंट है शिवराज सिंह चौहान वहाँ का मुख्यमंत्री है, वो जो एक घोषणा किया है कि मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू किया है। 18 साल से 29 साल के बीच जो भी युवा होगा उसको क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण के साथ साथ पैसा भी दिया जाएगा। उसके बाद जो है राष्ट्रमंडल का जो संसदीय भारतीय क्षेत्र है उसका उदयपुर में अभी आयोजन 2 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन किया था ओम बिरला जी, और इसका समापन आज कल मतलब जगदीप धनखड़ जी कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद भारत और समोआ के बीच में पहली बार बैठक हुआ है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद एन कैब का जो है शुभारंभ किया नितिन गडकरी जी, वो भी बात होगा। और मेरा बिल मेरा योजना वाला सेंट्रल सरकार का स्पॉन्स स्कीम है जो 6 स्टेट में लागू होगा, वो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। उसके बाद सांस्कृतिक सांस्कृतिक मंत्री का जो बैठक G20 का सांस्कृतिक का जो बैठक होने वाला है आपका वाराणसी में, तो वो भी क्वेश्चन आपके सामने ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड वाटर वीक जो है हर बार स्टॉकहोम में मनाया जाता है 1991 से, ये मतलब बात आप लोग जानते हैं। ठीक है, वाटर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, तो ये चीज आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, और ये अब स्टॉकहोम में होता है, हर बार होता है, इस बार भी हुआ है। 1991 से प्रारंभ किया गया था वर्ल्ड वाटर वीक। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लागू लागू कर रही है, मतलब मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना है। ठीक है, यानी क्या कहना है कि जो भी युवा होगा, युवा को क्या कौशल दिया जाएगा, कौशल के साथ साथ कौशल भी दिया जाएगा, और कौशल के साथ साथ क्या है उसको 8 से 10 हजार के बीच रुपया भी दिया जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कहाँ पे ये किया गया है। तो आपका मुख्यमंत्री आपका जो है शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, MP के हैं, उसी ने ये स्कीम लॉन्च किया है। ठीक है, लाडली बहना योजना भी इसी का है। ठीक है, और अभी आपको बोले थे कि महागरीब कल्याण योजना भी इसी ने शुरू किया है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे होने वाला है आपका इलेक्शन इलेक्शन को लेकर के यहाँ पे कुछ ज्यादा ही क्यूरियोसिटी देखा जा रहा है। और यहाँ पे कहेगा कि विधानसभा सीट कितना है, तो 230 तो कहिएगा। ठीक है, और 29 वो लोकसभा सीट है, ये विधानसभा सीट हो गया आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कहेगा कि मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना कौन सा राज्य प्रारंभ किया है, तो क्या कहिएगा, मध्य प्रदेश सरकार कहिएगा। ये बात समझ जाइए। ठीक है, आप देखिए क्या कहा गया है, और कितना साल से कितना साल के युवा का होगा, 18 साल से 29 साल के बीच का, जितना बीच जो भी युवा होगा उसको ये जो आपका मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना है इसका लाभ ले सकता है। ठीक है, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना के प्रथम चरण में 1 लाख युवा, देखिए 1 लाख युवा जो है इसमें आवेदन भी कर दिया है। ठीक है, कौशल करने के लिए अंतर्गत युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा, साथ में 10 हजार रुपया जो आपको बताएं वही है। तो ये कितना साल से कहेगा कि मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना के तहत कितने उम्र के युवा जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो क्या कहिएगा, 18 साल से 29 साल के बीच युवा इसका आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री तो आपको बता दिए, राज्यपाल कौन है, मंगूभाई छगन भाई मंगूभाई पटेल है, ये बात आप लोग जानते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के बारे में और क्या बताएं, मध्य प्रदेश में बहुत विशेष खास बात है, बस इतना सब समझते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, 2 दिवसीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए 2 दिन का था ये। ठीक है, 22 और 23 चला, और देखिए 20 से 23 अगस्त के बीच चलना था, और ये आपका हुआ है उदयपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? उदयपुर राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में हुआ है, और आप लोग जानते हैं राजस्थान में जो है अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र है, ये बात आप लोग जानते हैं। ठीक है, कलराज सिंह मिश्र। ठीक है, कलराज है। उसके बाद क्या है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, उदयपुर शहर में 20 से 23 अगस्त तक 9वीं राष्ट्रमंडल संसदीय भारत क्षेत्र का सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इसमें देश की सभी विधानसभाओं अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव भाग लेंगे। ठीक है, इसमें राजस्थान के सभी संसद के विधायक शिरकत कर रहे हैं। देखिए ये क्या है ना, जो लोकतंत्र है ना अपना, लोकतंत्र में जो आपका शासन प्रशासन कैसे चलेगा, कैसा लोकतंत्र है। ठीक है, विपक्ष का क्या रोल है, इसका समापन समारोह का जो है समापन समापन समारोह में गए थे आपका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गए थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन गए थे, जगदीप धनखड़, ये बात भी लोग जान चलिएगा। ठीक है, जगदीप धनखड़ गए थे, और ये कहाँ हुआ है, उदयपुर में हुआ है। उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, 2 दिवसीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ महाभारत क्षेत्र का आयोजन
क्या मानना है आपको? उदयपुर मानना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन में क्या है, भारत और समूहों के बीच पहली बार, देखिए समूह की राजधानी कहाँ है? समूह अब ओशनिक देश जानते हैं, प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, उसका राजधानी आपिया है। ठीक है, तो वहीं पे जो है पहली बार भारत के साथ कार्यालय परामर्श का बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा पहली बार वाला बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि द्वीपीय देश है। ठीक है, जो ओशनिक, आप जब ओशनिक पढ़िएगा ऑस्ट्रेलिया के बगल में पड़ता है, यहाँ पे होगा आपका। हाँ देखिए, प्रशांत महासागर का ये एक जो द्वीपीय देश है, समाओ है। देखिए ये आप देख रहे हैं, इसका जो है आपीया क्या है, इसका राजधानी है। देखिए ये देख रहे हैं, आपीया राजधानी है इसका। तो वहीं पे भारत और वहाँ के मंत्री के बीच आपका सम्मेलन हो रहा था। ये सम्मेलन आपका भारत और समूह के पहली विदेशी कार्यालय परामर्श का बैठक का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया है? आपीया में किया गया है। आपीया कहाँ है? समूह का कैपिटल है। ये भी बात समझते चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका आसियान। देखिए ये कौन सा आसियान है, देख लेते हैं। ठीक है, ये 20वीं होगा, 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ हो जाएगा? इंडोनेशिया में हो जाएगा। आप लोग जानते हैं आसियान जो है आपका दक्षिण दक्षिण पूर्वी जो देश है। ठीक है, इस आसियान यही होता है ना, ASEAN यही होता है ना, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। ठीक है, और इसका स्थापना कब होता है? 1967 को होता है। ठीक है, इसमें 10 कंट्री है। कितना कंट्री? 10 कंट्री। 10 कंट्री में आप ऐसे जान लीजिए, आप ऐसे लीजिए, आप ऐसे, ये म्यांमार से लीजिए, म्यांमार लीजिए, लाओस लीजिए, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई। ठीक है, ये से ब्रुनई, हाँ ब्रुनई है। ये सारा जितना भी देश आता है, या उसके बाद ब्रुनई आता है, उसके बाद आपका फिलीपींस आता है। टोटल 10 देश है। ठीक है, तो ये 10 देश के साथ भारत आर्थिक मंत्रियों का बैठक हर बार होता है। तो इस बार भी कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया हुआ है। ठीक है, इंडोनेशिया में याद रखिएगा। तो क्या कहिएगा? 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडोनेशिया में किया गया है। ठीक है, आसियान का आसियान जो है कब कब बना था? तो 1967 में। कहाँ पे? अब जो आप लोग जानते हैं, बैंकॉक बैंकॉक घोषणा पत्र से, थाईलैंड में बैंकॉक पड़ता है, तो वहीं के घोषणा पत्र से 1967 में इसका स्थापना होता है। इसमें कितना 10 देश है? 10 देश है। और ये कौन हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी जो भी देश है वो सारे देश इसमें शामिल होते हैं। दक्षिण पूर्वी में कौन हो जाएगा आपका? सबसे पहले कहिएगा म्यांमार है, म्यांमार के बाद लाओस है, लाओस के बाद वियतनाम है, वियतनाम के बाद थाईलैंड है, थाईलैंड के बाद कंबोडिया, कंबोडिया के बाद सिंगापुर, सिंगापुर के बाद मलेशिया, मलेशिया के बाद इंडोनेशिया, ब्रुनई, ब्रुनई के बाद फिलीपींस। ठीक है, ये सारा देश इसका सदस्य देश है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका बैठक हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया के कहाँ पे हुआ है? तो ये भी जान लीजिए, सेमारंग में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? सेमारंग में। बात आप लोग जानते हुएगा, सेमारंग में हुआ है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ले लीजिए, ये बस वही सारी बात है। 20 अगस्त 2023 को इंडोनेशिया में सेमारंग में 20वीं बैठक का भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है। इंडोनेशिया व्यापार में डॉक्टर मंत्री जुल्फ कौन है? जुल्किफली हसन के साथ बैठक के साथ अध्यक्षता की। आसियान के सभी 10 देशों में ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये जो भी आपको बताया है वही सारा चीज है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत भारत एन कैप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? देखिए एन कैप जो है, देखिए आप लोग जानते हैं कि जो भी एक्सीडेंट होने से उसके खतरा को बचने के लिए अपना नितिन, जो अपना सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, ठीक है, तो उसने एक आपका ये एन कैप का शुभारंभ किया गया है, जिससे क्या हो, एक्सीडेंट खतरा जो है कम हो। आपका कितना टन? 3 टन के करीब करीब जो है, जो भी वाहन होगा उससे, उसका क्या करना चाहिए, एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि जिससे एक्सीडेंट का खतरा कम बने। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नितिन गडकरी हो जाएगा। भारत एन कैप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? क्या कहिएगा? नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किसने प्रारंभ किया है? देखिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना क्या है कि जीएसटी होता है ना, जीएसटी जानते हैं ये क्या है? एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जीएसटी। ठीक है, 2017 से इसको प्रारंभ किया गया था। आप लोग जानते हैं 1 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभ किया गया था 2017 से। जितने भी जैसे वैट है, अलग अलग का पहले स्टेट लगाता था ना, अब क्या है, एक सामान का उत्पादन कहीं हो जहाँ पे बिकेगा, एक ही कर लगेगा, जिसको हम लोग एकीकृत अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। बहुत सारे कर इसमें सम्मिलित किया गया है। तो अब कोई भी उपभोक्ता होगा तो उसको क्या, बिल मांगा कि अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो बिल जरूर मांगिए। ठीक है, उससे आपको क्या है कि 6 राज्य में किया जाएगा, और ये आपका 10,000 से लेकर 1 करोड़ तक आप इसका लकी ड्रॉ किया जाता है, और आपको इतना बिल पर रुपया मिल सकता है। ठीक है, इतना 10,000 से 1 करोड़ तक ये आपको, तो कोई भी सामान लीजिए तो आप क्या करना है, आपको बिल मांगना है, और उस बिल से लकी ड्रॉ होगा। उस लकी ड्रॉ में अगर किसी को फंसता है तो उसको पैसा दिया जाएगा। तो ये किसका योजना है? केंद्र सरकार का योजना है। किसको लेके?
जीएसटी यानी जो करदाता, जो कर आप जीएसटी जो है, या फिर कोई भी जो दुकानदार है, जो भी उत्पाद आप खरीद रहे हैं, तो उस पे आप बिल जरूर लिया कीजिए। ये केंद्र सरकार इसको स्कीम को लेके आया है। ये क्या है, केंद्र सरकार 1 सितंबर से 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मेरा बिल मेरा अधिकार प्रोत्साहन योजना जारी कर रही है। इसमें मोबाइल ऐप पर क्या है, बिल अपलोड करके लोग 10,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक आपको क्या करना है, जो बिल होगा उस बिल को आप अपलोड कीजिए और आपको 10,000 से 1 करोड़ के बीच आप रुपया कमा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ पे हो रहा है। तो G20 का चौथी समूह बैठक कहाँ पे होगा, आपका वाराणसी में होगा। अभी आप देखिए यहाँ पे यूथ 20 हुआ था, Y20 कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अभी हाल फिलहाल में एक बोले थे आपको, ये चौथी बैठक हो रहा था किसका, जो आपका जयपुर में हो रहा था ना, एक अभी अंतिम बैठक हो रहा था वाणिज्य वाला। उसके बाद और क्या, डिजिटल इकोनॉमी भी बेंगलोर में हुआ था। ठीक है, और आपका क्या पारंपरिक चिकित्सा के लिए आपका गांधीनगर में हुआ था। तो ये सारा वाइट आपका G20 का अब तो जो खत्म होने ही जा रहा है। तो सांस्कृतिक कार्य समूह की चौथी बैठक और अंतिम बैठक आपका कहाँ पे हुआ है, वाराणसी में हुआ है। तो ये बात आपको समझते हैं। G20 के बारे में हम बहुत बार बता चुके हैं। G20 देश का फिर एक बार आपको रिवीजन हम करा देते हैं। ये सारा G20 देश है आपका, कनाडा है, अमेरिका है, मैक्सिको है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, साउथ अफ्रीका है, सऊदी अरब है, फिर आप इधर जितना भी सारा देश है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी इसमें आता है। तो इसमें सारा कितना आपका ये टोटल आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा, इटली आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा। तो खाली ऊपर में नॉर्वे को छोड़ करके ऊपर में नॉर्वे, स्वीडन हो जाएगा, फिनलैंड, लतविया, लिथुआनिया सब हो जाएगा। ये सारा यूरोपियन यूनियन का है। फिर रसिया है, फिर आपका चाइना है, चाइना के बाद भारत है, भारत ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया। उसके बाद यहाँ बगल में आपका ये वाला कोरिया गणराज है। ठीक है, जापान है। ये सारा देश आपका G20 में पड़ता है। G20 का अगला बैठक आपका ब्राजील में होगा। और आप लोग जानते हैं ब्रिक का जो है अभी चल रहा है कहाँ पे, आपका जोहान्सबर्ग में। हमारे मोदी जी वहाँ पे इस बार अभी गए हुए हैं, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, गए हुए हैं ना, 15वां हो रहा है, फिर वहां से ग्रीस जाएंगे। ठीक है, ग्रीस जाएंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड वाटर वीक। क्या है, वर्ल्ड वाटर वीक 2030 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो वर्ल्ड वाटर वीक जानिए, ये जो है 1991 में, कब 1991 में से ये शुरू किया गया था, पानी का महत्व को बताने के लिए। और यहाँ पे हर बार स्टॉकहोम में होता है। स्टॉकहोम कहाँ है, तो आप जानते हैं स्वीडन का राजधानी कहाँ है, स्टॉकहोम है। नॉर्वे का राजधानी ओस्लो है, फिनलैंड का राजधानी हेलसिंकी, आइसलैंड का राजधानी रिकयाविक है। सबसे ठीक है, सबसे दक्षिणतम राजधानी आइसलैंड का रिकयाविक ही, सॉरी उत्तरतम राजधानी। विश्व का सबसे उत्तरतम राजधानी किसका हो जाएगा, उत्तरतम राजधानी कौन सा है, ये आपका उत्तरतम राजधानी आपका आइसलैंड का रिकयाविक होता है। तो ये बात जान लीजिएगा। वर्ल्ड वाटर वीक 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो स्वीडन के स्टॉकहोम में किया जाएगा। कब से किया जाता है, 1991 में से किया जाता है। कब से होगा, 23 से 27 अगस्त। ये आप जो है, ये आपके सामने जो हम डाटा रख रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपका पूछा जाता है। ठीक है, ये आप जान लीजिएगा। कब से, 23 से 27 अगस्त होगा और स्टॉकहोम में होता है। तो वर्ल्ड वाटर वीक 2030 का आयोजन कहाँ होगा, स्टॉकहोम में होगा। स्टॉकहोम कहाँ है, तो स्वीडन है। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि वहाँ पे कई आयोजन हो चुका है। तो ये याद रखिएगा, भारत आसियान जो है आर्थिक समूह का बैठक आपका सेम रंग में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत और किसके बीच, समूह के बीच जो पहली बार बैठक हुआ जा रहा है आपिया में, वो बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज के लिए। ठीक है, तो ये सारा आपको हम बताने का प्रयास किए हैं। चलिए, लंबा वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, तो फिर हम इसी वजह से कुछ ज्यादा लंबा बिना खींचते हुए आते हैं। कल नया समसामयिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।